एलोवेरा और क्विज एक चाय की दुकान के सामने बैठे हैं और कल रात क्विज के साथ जो हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो चाय की दुकान वाला उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहा है। मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, मैं खुद अपनी आंखों से देखा था उसे। तू अपनी आंखों का इलाज करा। क्योस, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तू हमेशा से सबसे ज्यादा डरपोक है। वो सब तेरा वहीम था, भूल जाओ उस बात को। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं डरपोक हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ भी हूँ। तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो टूटे हुए लाइट्स दिखाता हूँ। ये कहकर क्विज उन दोनों को उस जगह पर लेकर आता है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल ही रहता है। कौन से लाइट टूटे हैं? बता मुझे। सारे के सारे टूट गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है ये बॉलगाराम की मौत के सैड में से बाहर नहीं निकल पा रहा है। मैं इसे थोड़ा घूम कर लाता हूँ। एलो क्विज के लेकर पास वाले गांव में नाटक दिखाने के लिए लेकर जाता है। वेरा स्ट्रीट लाइट की तरफ देखकर हंसते हुए एक पत्थर फेंककर मारकर लाइट फोड़ देता है। ओए बलगराम, देख मैं तेरी लाइट फोड़ दी है। दम है तो सामने आ, डरपोक कहेगा। वेरा उस लाइट को फोड़कर 4 कदम चलते ही वो लाइट फिर से पहले जैसे हो जाती है। वेरा उस लाइट को देखकर समझ जाता है कि जो भी क्विज बोल रहा था वो सब सच है और वहाँ से भागने लगता है। वेरा काफी देर से भाग रहा है, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाता। वो भाग भाग कर थक कर वहीं पर बैठ जाता है। बलगराम भाई, मुझे माफ कर देना मेरे भाई। वेरा डरते हुए अपने आसपास देखते हुए बोलगरम से माफी मांगता है। एकदम अचानक से वो स्ट्रीट लाइट्स में इतनी रोशनी आ जाती है कि हर जगह धुंधला धुंधला नजर आता है। जब सब नॉर्मल हो जाता है तो वहाँ पर वेरा नहीं रहता। एलो और क्विज पास वाले शहर में घूमकर जब वापस गांव आते हैं तो उन्हें वीरा का भाई रोक लेता है। वीरा तुम्हारे साथ भी नहीं है? मैं उसे सुबह से ढूंढ कर थक गया हूँ। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ था। तुम चिंता मत करो, हम जाकर देखते हैं उसे। रात काफी हो चुकी थी। दोनों उसे ढूंढते ढूंढते उसी स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पहुंचते हैं। क्विज उस जगह को देखकर डर जाता है और एलो को वहां से चलने के लिए कहता है। चलना मेरे भाई, हम उसे कल ढूंढ लेंगे। एलो भी उस जगह को देखकर थोड़ा सहम जाता और क्विज की बात सुनकर वहां से निकल रहा होता है कि पीछे से एक आवाज आती है, एक जान पहचानी आवाज। हेलो, क्यों तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? वो अपना वीरा नहीं है, चल यहाँ से। ये एक बार देखकर आते हैं, सिर्फ एक बार। दोनों दोस्त डरते हुए स्ट्रीट लाइट्स के नीचे से उस कोने तक जाते हैं। वो चाय की दुकान वाला उन स्ट्रीट लाइट से दूर ठहरकर सब देख रहा था। उन दोनों दोस्त उस कोने में जाकर जोर से बोलगरम का नाम पुकारते हैं और वहां से कभी वापस नहीं आते। पूरे गांव में एक के बाद एक बोलगरम के सारे दोस्त उसी स्ट्रीट लाइट के पास गायब हो रहे हैं। ये बात फैल जाती है
और कोई भी उन स्ट्रीट लाइट्स के पास से गुजरने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। एक दिन कुत्तीपुरम वाले उस स्ट्रीट लाइट्स वाले रास्ते से परेशान होकर उस गांव के सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच साहब, मैं अपने आंखों से देखा है उनको गायब होते हुए। जब तक वो स्ट्रीट लाइट्स गांव में है तब तक कुट्टीपुरम वालों की जान खतरे में रहेगी। मैं आज ही कर्मचारियों से कहकर उन बिजली की बत्तियों को निकाल कर दूंगा। सब एक उम्मीद और खुशी में वहां से चले जाते हैं। वहां से जाने के कुछ 2-3 घंटे बाद गांव में खबर फैलती है कि उस चाय वाले की मौत हो गई है। इस बात से पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। उस चाय वाले की फ्यूनरल के बाद गांव वाले सरपंच से कहते हैं कि जब तक उस गांव में वो लाइट्स नहीं हट जाती तब तक कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। सरपंच उनके डर को समझ जाता है क्योंकि वो खुद भी अंदर से डरा हुआ था। इन बत्तियों को हटाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। मैं कुट्टीपुरम का सरपंच लाला सिंह 5 घंटों के लिए गांव को बंद कर रहा हूं। मेरे बात ना मानकर बाहर निकलने वाले उनकी मौत की जिम्मेदारी खुद होंगे। सब अपने अपने घर जाकर अंदर से लॉक्स लगाकर बैठ जाते हैं। गांव वालों के सामने बहादुर बन रहे सरपंच भी अपने घर में चुपकर सिक्योरिटी के लिए घर के बाहर 4-5 गार्ड्स खड़े कर देता है। पास वाले गांव से 4 कामचारी आते हैं जिनके नाम हैं दम, ताना, धेरे और नाना। उनमें से 3 ओवर कॉन्फिडेंट थे और एक जो कुछ ज्यादा ही डरा हुआ और अंधविश्वासी था। ये है नाना। हाँ, ये वही डरपोक है, इसीलिए अपने गले में नींबू और मिर्च की माला पहनकर आया है। ताना और धीरे मेरे साथ रहेंगे। तुम सिर्फ उतारे हुए लाइट्स इकट्ठा करो। ताना पोल पर सीढ़ी लगते ही अचानक मौसम बदल जाता है और काले घने बादल छा जाती हैं और तेज हवा शुरू हो जाती है। नाना समझ जाता है कि ये अच्छा संकेत नहीं है। तुम ताना, जब तक तुम लोग ये लाइट्स उतार नहीं लेते तब तक वैसे भी मेरे यहाँ कोई काम नहीं है ना। अगर कुछ काम हो आवाज देना, मैं सामने वाले चाय की दुकान पर ही हूँ। ये कहकर नाना चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ताना सीढ़ी को नीचे से पकड़ते हुए है। दम ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। देरे कुछ टूल्स लेने के लिए गाड़ी के पास जाता है। पता नहीं ताना को ऐसा क्या दिख जाता है कि वो सीढ़ी छोड़कर पागलों की तरह भागना शुरू करता है। अबे गधा, सीधे ठीक से पकड़। ताना बहुत डरा हुआ था और एक ही बात को चिल्लाता हुआ भाग रहा था। भागो, यहाँ से भागो। जितनी तेज वो भागता हुआ गया था उससे 100 गुना तेजी से वापस आकर गिरता है। दम पोल से उतरने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो पोल काफी ऊंचाई पर था। ये सब देखकर देरे उसी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करता है लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। प्लीज प्लीज
स्टार्ट हो जा मेरे भाई। देरे की लाख कोशिशों के बाद वो गाड़ी स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट होती है, एक नजर ना आने वाली चीज देरे की टांग पकड़कर खींचकर गाड़ी के बाहर निकलती है और देखते ही देखते उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये सब देखकर दम पोल से चिपका जाता है और नाना से मदद मांगता है। नाना, मेरे भाई, मेरे मदद कर रहे। ये कहाँ फंस गया मैं? नाना उन सब में सबसे बड़ा डरपोक था, लेकिन वो दम की एक आवाज पर उसके पास भागता है। नाना उसी पोल को पकड़े हुए था जिस पर दम लटक रहा था। दम उसी वक्त शॉक लगाने की वजह से मारता है, लेकिन नाना को कुछ नहीं होता। वो चीज जो भी थी नाना को कुछ नहीं कहती। नाना काफी देर वहीं पर रहता है, समझ जाता है कि इसे बस थोड़ा प्यार चाहिए। नाच ना जाने अंकल तेरा।